अगर हम ब्लैक होल में खिंच गए तो हमें क्या दिखाई देगा? क्या अर्थ एक साथ सन और ब्लैक होल के चारों ओर घूम सकती है? और क्या हम स्पैगेटिफिकेशन यानी शरीर का लंबा लंबा खिंच जाना से बच पाएंगे? यह है व्हाट इफ, और यह होगा अगर अर्थ एक ब्लैक होल में चली जाए। अर्थ से 3000 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा ब्लैक होल है जो नंगी आंख से दिखाई देता है। शुक्र है कि वो हमसे काफी दूर है। ये एक स्टेलर ब्लैक होल है और ऐसे बहुत सारे ब्लैक होल्स यूनिवर्स में हैं। हमारी गैलेक्सी में ही लगभग 100 मिलियन ब्लैक होल्स हैं जो हमें अब तक पता चले हैं। ये सब सुपरनोवा के बाद बनते हैं, जब कोई बहुत बड़ा स्टार हमारे सन से 10 से 20 गुना बड़ा अपने अंदर कोलैप्स हो जाता है। स्टेलर ब्लैक होल्स काफी कॉमन होते हैं और उनका साइज लगभग 16 किलोमीटर डायमीटर तक होता है। लेकिन इनसे भी बहुत बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हैं, जैसे हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच सैजिटेरियस ए, जो पूरे सोलर सिस्टम जितना बड़ा है और जिसका मास 1 मिलियन सन्स से भी ज्यादा है। तो सवाल है कि कोई ब्लैक होल हमें खतरे में डालने के लिए कितना करीब होना चाहिए? असल में सिर्फ 1 mm पिन साइज का ब्लैक होल भी अर्थ को तबाह कर सकता है अगर वो हमारे पास आ जाए, क्योंकि उसका मास बहुत डेंस होता है और ग्रेविटेशनल पुल बहुत एक्सट्रीम। हमारी सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करेगी कि हम इवेंट होराइजन यानी ब्लैक होल की बाउंड्री क्रॉस करते हैं या नहीं। ब्लैक होल को आप उसका पॉइंट ऑफ नो रिटर्न समझ सकते हैं। इस पॉइंट से आगे कोई भी चीज बाहर निकलने के लिए लाइट से भी तेज चलनी पड़ेगी। गुड लक विद दैट। अगर अर्थ बहुत पास चली गई तो ब्लैक होल की तरफ वाला हिस्सा खींचने लगेगा। हमारा एटमॉस्फेयर वैक्यूम की तरह सक हो जाएगा और फिर अर्थ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर उसमें गिरते जाएंगे। अगर अर्थ ब्लैक होल की ऑर्बिट में फंस गई तो हमें टाइडल हीटिंग फेस करना पड़ेगा। ब्लैक होल का अनइवन ग्रेविटेशनल पुल बार बार अर्थ को डिफॉर्म करेगा। इससे अंदर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन बनेगा और अर्थ का कोर इतना गर्म हो जाएगा कि हालत डिजास्टर में बदल जाएंगे। अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज और डेडली सुनामीज एक साथ, द ट्राइफेक्टा ऑफ डूम। आखिरकार अर्थ खिंचकर लंबी होने लगेगी। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। और नहीं, ये वाला टेस्टी चीजी टोमेटो वाला स्पैगेटी नहीं होगा। अब इमेजिन करो, अगर आप एक सुपर हीरो होते और ब्लैक होल को हेड फर्स्ट लड़ने जाते, तो आपकी आर्म्स ब्लैक होल के ज्यादा पास होती और फीट उससे दूर। रिजल्ट, आपका बॉडी लंबा खिंचने लगता और कंप्रेस होता जाता। तो चलो मान लो आपकी सुपर पावर है इलास्टिसिटी। एक नॉर्मल स्टेलर ब्लैक होल में स्पैगेटिफिकेशन इवेंट होराइजन से कई 100 किलोमीटर दूर ही हो सकता है। लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल में साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यह प्रोसेस इवेंट होराइजन के अंदर होती है, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है। लेकिन साइज चाहे कोई भी हो, रिजल्ट वही है। जो भी चीज ब्लैक होल में जाती है वो टूटकर एटम्स की स्ट्रिंग बन जाती है। लोग हों, प्लैनेट्स हों या पूरे स्टार्स, सब। दुर्भाग्य से हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी बच नहीं पाएगा। सन और प्लैनेट्स का बैलेंस टूट जाएगा और प्लैनेट्स आपस में क्रैश कर सकते हैं। उसके ऊपर इंसल्ट ये होगी कि एस्टेरॉयड बेल्ट भी हमारी तरफ खिंच आएगी। और सोचिए, जितने 552 जोजी 894 जोवा एस्टेरॉयड्स हमें पता हैं, उनमें से लगभग 200 100 किलोमीटर से भी बड़े हैं। अगर उनमें से एक भी अर्थ से टकरा गया तो हम स्पैगेटी बनने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। फ्रैंकली, मुझे तो समझ नहीं आता कि कौन सा एंड ज्यादा बुरा होगा। आखिरकार हमारे पूरे सोलर सिस्टम का मैटर ब्लैक होल के चारों तरफ एक्रीशन डिस्क में घूमता रहेगा। जैसे जैसे मैटर ब्लैक होल में खिंचता है, ये मैसिव रेडिएशन पैदा करता है। तो मान लो अगर किसी तरह हम एस्ट्रॉइड से बच भी गए, तब भी रेडिएशन से मरने की पूरी संभावना होगी।
सिंक्स, बिलीव इट और नॉट, एस्ट्रोनॉमर्स ने रेयर प्लैनेट्स खोजे हैं जिन्हें कहते हैं सर्कमबाइनरी प्लैनेट्स। ये 2 स्टार्स के चारों ओर घूमते हैं। अब थियोरेटिकली ऐसा हमारे सन और ब्लैक होल के साथ भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक्सट्रीम टाइडल फोर्सेस हमारी अर्थ को रहने लायक जगह नहीं छोड़ेंगी और वर्स्ट केस हमें ऑर्बिट से बाहर फेंक दिया जाएगा या फिर सन या ब्लैक होल हमें निगल लेंगे। सॉरी, पर यहां कोई आउटकम नहीं है जहां हम जीतते हों। लेकिन, और ये बड़ा बट है, शायद हम अपने आप को बचा पाएं अगर हमारे पास कोई हाइपर रीइंफोर्स्ड स्पेस शटल हो। अगर किसी तरह हम इवेंट होराइजन के पार चले गए तो वहां हमारे लिए और भी अजीब एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि फिजिक्स जैसी हम जानते हैं वो पूरी बदल जाएगी। ग्रेविटी, स्पीड ऑफ लाइट, यहां तक कि एटम्स कैसे जुड़ते और रिएक्ट करते हैं, सब अलग हो सकता है।